कहते हैं बनारस में कड़कड़ पर शंकर का निवास है। कहते हैं यहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है। कहते हैं यहाँ पर लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। कहते हैं यहाँ गंगा की लहरें धीरे धीरे उठती हैं। कहते हैं यहाँ पर शाम भी धीरे धीरे ढलती है। लेकिन बनारस में अभी सब कुछ धीरे धीरे नहीं हो रहा है। कुछ चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, जैसे कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे बहुत तेजी से हुआ, सुनवाई तेजी से हुई, सर्वे तेजी से हुआ और अब आना है इसका फैसला, क्योंकि यहाँ 17 तारीख यानी कि कल कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट का आदेश आएगा। कोर्ट का आदेश आता उससे पहले एक आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज थी कि बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना उसमें शिवलिंग मिला है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। शिवलिंग नहीं मिला है। साफ इनका है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो रही है, माना जाए। हाँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष तो काशी की नालियों में बहता है। गली गली यहाँ शिव मंदिर दिखते हैं। कंकर कंकर काशी का शंकर होता है। बरसों बरस से कहा जाता है कि काशी के शिव हैं, शिव की है काशी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन मंदिर के सबसे पुख्ता सबूत मिल गए हैं? क्या 3 दिन तक चले सर्वे में हिंदू पक्ष के दावों को सही ठहराने वाले साक्ष्य सामने आ गए हैं? क्या ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की पड़ताल के बाद अब हिंदू पक्ष मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है? नंदी के ठीक सामने बाबा भोलेनाथ की तलाश पूरी होने की बात कह रहा है। सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। दावा है कि वजू खाने के पास कुएं का पानी हटाते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ कहा गया सीआरपीएफ के जवान अब अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि नंदी की मूर्ति के सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित करेंगे। पहले दिन का सर्वे पूरा होने के बाद ही कल्पना से परे सबूत मिलने की बात कहने वाला हिंदू पक्ष अब काफी उत्साहित है। मस्जिद में शिव का प्रतीक मिलने के बाद हिंदू पक्ष भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा है, हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही हिंदू पक्ष हरकत में आ गया। फौरन शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का रुख किया। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए। प्रार्थना पत्र 78 का स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। अब यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
साथ ही ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज अदा करने की बात कही गई है। स्थानीय लोग हैं, गर्मी यहाँ बहुत है और इसीलिए लस्सी जो है वो लोग पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दुकान में मैं मौजूद हूँ। आज सर्वे चल रहा था, अगर आपको पता हो, वहां पर शिवलिंग निकला, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष बहुत उत्साहित और ये कह रहा है कि बाबा मिल गए। मैं तो भाई बाबा तो थे ही वहाँ पर, हम लोग पहले के ही कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि बाबा है वहाँ पर, उनका मिलना तो भाई निश्चित ही था। सर्वे में ये मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं। मुस्लिम पक्ष इसीलिए कह रहा है कि उसने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है, तो कहवे करेगा कि वहाँ कुछ नहीं मिला है। और चूंकि अब हिंदू है, रोज वहाँ दर्शन करते हैं, आज से कई हजार वर्ष पूर्व बाबा का वो मंदिर है। हालांकि हिंदू पक्ष के बड़े दावों और कोर्ट के आदेश के बीच मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने की बात को नकार रहा है। हिंदू पक्ष के हर दावे को गलत बता रहा है। शिवलिंग नहीं मिला है, नहीं मिला, साफ इनकार है, बिल्कुल साफ। कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, माना जाए। हाँ, अभी अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं, हमारे का नहीं। ज्ञानवापी के सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी में हर ओर हलचल है। हर कोई इस दावे की सच्चाई जानना चाहता है। सर्वे के बाद वीडियोग्राफर से भी इन दावों को लेकर सवाल हुए, लेकिन उसने गोपनीयता का जिक्र कर खुलेआम कोई जवाब नहीं दिया। जो लोग यह दावा कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और हम इसको नहीं बता सकते कि हमने वहाँ क्या देखा। बस एक मोटी बात यह कर सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा, और सच हमेशा जीतता है। किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, सब लोग अच्छे से काम किए, खुश मिजाज माहौल था वहाँ पे, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सब लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया। मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश की जानी है। उससे पहले कोर्ट कमिश्नर कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। हिंदू पक्ष ने आज जो है कोर्ट में गए हैं, एक प्रोटेक्शन लिया है, शिवलिंग जो वहां पर मिला है उसके वो क्या था, प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई पड़ा? ये कहना अभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे, तब क्लियर होगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को, क्योंकि आपको नहीं पूरी कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, निष्पक्ष तरीके से हुई है, बिना किसी भेदभाव की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आरोप नहीं? कोई आरोप नहीं किया गया। उनका माहौल सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग ने कार्रवाई पूरी की है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। वाराणसी से अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।